आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 8 मई 2021, दिन शनिवार, और आज हम आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति के माउस डियर को देखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अबूझमाड़। हाल ही में अबूझमाड़ क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति के माउस डियर को देखा गया है। नारायणपुर क्षेत्र के अबूझमाड़ में दुर्लभ भारतीय चित्तीदार मूषक मृग को देखा गया है। यह जिले के ओरछा ब्लॉक के गुदाड़ी ग्राम में पहली बार देखा गया। अबूझमाड़ के ग्रामीण अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में शिकार के लिए जाते हैं, जहां उन्हें अबूझमाड़ के जंगलों में यह प्राप्त हुआ और उसे पकड़कर ले आए। अभी कुछ वर्ष पहले ऐसा ही माउस डियर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भी देखा गया था। यह विरले वन्य जीवों में से एक है। वर्तमान में माउस डियर को तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व में संरक्षित किया जा रहा है। इसके शरीर की लंबाई सामान्यतः 57.5 सेंटीमीटर अर्थात 23 इंच की होती है और पूँछ 2.5 सेंटीमीटर की। इसका वजन लगभग 3 किलोग्राम तक का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 25वां। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में 25वें स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा जारी की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के 79% ग्रामीणों को ही इसके तहत रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। वहीं रोजगार दिलाने के मामले में अपना छत्तीसगढ़ देश भर में 25वें स्थान पर है, जबकि इस मामले में सबसे अच्छी स्थिति मिजोरम की है, जहां 99.92% ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। वहीं सबसे खराब स्थिति झारखंड की है, जहां 75% लोगों को ही रोजगार मिल रहा है। इसके लिए लगातार केंद्र व राज्य की सरकारें मिलकर ग्रामीणों को उनकी क्षेत्र में विकास कार्यों के तहत रोजगार देने की तमाम प्रयास कर रही है। इसके बावजूद स्थिति में सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भिलाई की निकिता उपाध्याय द्वारा लिखी उस बुक का क्या नाम है जिसकी वजह से उन्हें फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया की टॉप 30 लेखिकाओं में शामिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रूट्स टू रेडियंस। भिलाई की निकिता उपाध्याय द्वारा लिखी बुक का नाम रूट्स टू रेडियन है, जिसकी वजह से उन्हें फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया की टॉप 30 लेखिकाओं में शामिल किया है। निकिता उपाध्याय ने खूबसूरती बढ़ाने के आयुर्वेदिक नुस्खों पर एक किताब लिखी है, जिसका नाम है रूट्स टू रेडियंस। यह किताब बेस्ट सेलर की सूची में शामिल है। निकिता ने बताया कि इस किताब में त्वचा और बालों की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहे आयुर्वेदिक नुस्खों की जानकारी दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बल ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने, ऑक्सीजन आपूर्ति व एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए कौन सा अभियान ऑपरेशन शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोजीत। भारतीय सशस्त्र बल ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने, ऑक्सीजन आपूर्ति व एंटी कोविड-19 के प्रयासों की सहायता के लिए कोजीत नामक ऑपरेशन शुरू किया है। इसके साथ साथ कोजीत लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय करता है। मेडिकल थेरेपी के अलावा रोगियों को इस आश्वासन की आवश्यकता होती है कि वे ठीक हो जाएंगे और समय के साथ उन्हें आत्मविश्वास और साहस वापस पाने की आवश्यकता होती है। कोजीत योजना के तहत सशस्त्र बलों के तीनों विंग के कर्मियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बहाल करने में मदद के लिए सेवा में लाया गया है। ये कोविड बेड स्थापित करने और वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने की लड़ाई में नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ ऑपरेशन मिश्रित कोविड-19 प्रबंधन के लिए देश भर में अतिरिक्त बेड प्रदान करने के भी प्रयास करता है। हमारा अगला प्रश्न है, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ ली है। वे कितने बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, तीसरी बार। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में
हाल ही में शपथ ग्रहण की हैं। वे तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। वे तृणमूल कांग्रेस से हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी 292 में 213 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता में आई हैं। वहीं बीजेपी ने यहां सिर्फ 77 सीटों पर ही जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने हैट्रिक जीत दर्ज की है। उन्होंने बंगाल की राजनीति पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के लगभग 34 वर्ष के लंबे शासनकाल को समाप्त करते हुए मुख्यमंत्री के पद पर कब्जा किया है। इसके अलावा वह पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं। वे कांग्रेस पार्टी से मतभेद होने के बाद ममता बनर्जी ने 1997 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, चीन ने हाल ही में किस देश के साथ अपने सभी व्यापारिक समझौते पर रोक लगा दी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। चीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक बातचीत व्यापारिक समझौतों पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के तेवर तख्त होने और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 2 समझौतों को रद्द करने के बाद चीन को प्रभाव पड़ा है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक समझौते पर चल रहे सभी गतिविधियों पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है। चीन ने कहा है कि वह सभी व्यापारिक वार्ताओं को भी निलंबित रखेगा। साथ ही चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला, आयरन, गेहूं, वाइन सहित कई सामान के आयात को भी फिलहाल बंद कर दिया है। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए फिल्म निर्माण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किन्हें अधिकृत किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कलेक्टरों को। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि विज्ञानियों ने अधिक रोग प्रतिरोधकता क्षमता वाले बटन मशरूम का उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 के दौरान इमरजेंसी केयर टेक्नीशियनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस राज्य सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन का 1 वर्षीय सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट प्रारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 50,000 करोड़ रुपए। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय।